नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी या फिर पेड अप्रेंटिस या फिर स्टेनोग्राफर की परीक्षा दी है 4-5 जनवरी 2025 में आपकी जो परीक्षा हुई थी, तो आपके लिए वीडियो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी आंसर की है वो फ्रेंड्स चेक कर चुके होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, आपत्ति है, तो उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप अपनी आपत्ति दर्ज कर चुके होंगे, जिसमें से आपको पता है, आपको यदि लग रहा है कोई भी प्रश्न आपके अकॉर्डिंग सही है और एनटीए ने उसको गलत किया है, तो आप 500 रुपये खर्च करके पर क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये खर्च करके उसकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथियों, इसके संबंध में फ्रेंड्स बहुत से व्यक्तिगत संदेश में प्राप्त हुए थे। आंसर की आपकी आई थी 2 दिन पहले, तभी कि बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि आपका आंसर की आने से पहले, मतलब जो आपने पेपर का एनालिसिस किया था, तो एनालिसिस करने के बाद आपके बहुत से ऐसे मतलब अभ्यर्थी थे जिनको लग रहा था, जैसे ग्रुप सी की बात करें, एक अभ्यर्थी थे, उनका नाम लेना शायद सार्थक नहीं होगा। वो बता रहे थे उनके 85 मार्क्स सही हैं। ठीक है, जैसे आंसर की आई तो वो कह रहे थे नहीं, मेरे 81 मार्क्स बचे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल है कि प्रश्न जो हैं वो आपके सही जो हैं, मतलब सही जो प्रश्न है वो कम हुए हैं। ठीक है, आंसर की आने के बाद उसकी वजह यही है कि एनटीए ने वो प्रश्न गलत किए हैं जो आपके अकॉर्डिंग सही होने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 500 रुपये खर्च करके पर क्वेश्चन के हिसाब से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी अनुमानित जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, हर एक पोस्ट में कैटेगरी वाइज आपकी कितनी रह सकती है। यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने अगले चरण की बोलें तो ग्रुप सी में आपकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की, इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रुप डी में आप अगले जो सेकंड पेपर है उसकी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। सेकंड पेपर में भी ग्रुप डी में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप एक नज़र देख सकते हैं कि आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है। यदि हम यहाँ पे बात करें ग्रुप सी में फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी 1054 पोस्ट थी, जिसमें से आपके 2,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, उनमें से बात करें तो देखो ऑब्वियसली सभी ने पेपर नहीं दिया है, बट मैं टोटल जो फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। ग्रुप डी पे भी 1639 पदों के लिए आपके 2,90,000 फॉर्म जो थे वो ऑनलाइन आवेदन हुए थे। और ड्राइवर की जो ग्रुप डी में आता है, ड्राइवर की स्पेशल जो पोस्ट के लिए 30 वैकेंसी के लिए 45,000 फॉर्म अप्लाई हो गए थे। स्टेनोग्राफर में 583 पदों के लिए 40,000 जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, स्टेनोग्राफर में कम हुए थे। उसकी वजह यही है कहीं ना कहीं से कि फ्रेंड्स जो शॉर्ट हैंड है स्टेनोग्राफी वो सभी को नहीं आती है। ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है 21-22 वाली, जिसमें से जनरल कैटेगरी की मैंने ली है कि आपकी ग्रुप सी की जनरल कैटेगरी में प्रीवियस की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 75 गई थी आउट ऑफ 100। और ग्रुप डी की फ्रेंड्स आपकी 78 गई थी। ग्रुप जो डी में जो सेकंड पेपर था उसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। यदि ड्राइवर की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपकी 74 गई थी। और स्टेनोग्राफर में फ्रेंड्स आपकी हिंदी में गई थी 66 और इंग्लिश में 58 गई थी। ठीक है, ये आप पर सीट कंपटीशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन है ड्राइवर में, 1500 पर सीट। ठीक है, तकरीबन आप कह सकते हो कि स्टेनो में कम है, क्योंकि इसकी वजह यही है कि जो ऑस्ट्रोलिपी है फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड है, वो सभी अभ्यर्थियों को नहीं आती है। और यही वजह है कि इसमें ऑनलाइन जो आवेदन भी कम हुए थे, परीक्षा भी कम अभ्यर्थियों ने दी थी। ठीक है, ये अलग बात है फ्रेंड्स। यदि हम बात करें तीनों का, यदि वर्ष एनटीए ने जो आपकी परीक्षा ली है, इस वर्ष एनटीए का लास्ट था, मतलब इसके बाद एनटीए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षा है फ्रेंड्स वो कंडक्ट नहीं कराएगा, चाहे वो आपका आर होगी या फिर ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस ड्राइवर कोई भी होगी, तो अब परीक्षा नहीं कंडक्ट कराएगा। जाते जाते एनटीए आपको बहुत इजी पेपर दे गया था, चाहे वो आप ग्रुप सी की बात करें या ग्रुप डी की या स्टेनोग्राफर की, मतलब अब तक के सबसे इजी पेपर थे। इससे ज़्यादा इजी पेपर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है भविष्य में भी। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कितने नंबर कट ऑफ रह सकती है। ये फ्रेंड्स आपकी ग्रुप सी के लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रुप सी के लिए आपकी कैटेगरी वाइज यदि इतने नंबर कट ऑफ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स अपने आप को एकदम तैयार रखिएगा कि आपका जो है फ्रेंड्स वो नाम चयन किया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग के लिए इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों की जो टाइपिंग है फ्रेंड्स वो करते रहिएगा। बिल्कुल आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूर नहीं है। समय गंवाने से अच्छा है आप अपनी जो अगला चरण है टाइपिंग की जो तैयारी है वो करते रहें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है 25-25 वर्ड, 25-25 मार्क्स की, जिसमें हिंदी की फ्रेंड्स है आपकी जो टाइपिंग है वो उसमें आपकी 25 वर्ड है और इंग्लिश में 30 वर्ड है। जनरल कैटेगरी में आपकी 80 प्लस मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम है तो कम चांसेस हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँ यही एकदम रहेगी 100%। देखो ऐसा कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है,
ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे 2-1 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है, 2-1 नंबर आपका ऊपर नीचे है, फिर भी आप अगले चरण की है वो तैयारी करिए। एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इतने नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है सेकेंड स्टेज के लिए। ओबीसी में 78 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 77। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों की 2-1 नंबर डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एससी में बात करें आपकी 74, एसटी में 71। इसके अलावा साथियों बात करें आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ड्राइवर की 30 पदों के लिए, जिसमें आपके 45,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो जनरल कैटेगरी में 85 रह सकती है, ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 83, एससी में 78 और एसटी में आपकी 75। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है ड्राइवर के लिए, ठीक है। मैंने आपको जो अभी ऊपर बताई थी कट ऑफ किसकी, ग्रुप सी के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता होगा ग्रुप सी में भी पोस्ट थी, जैसे कि सभी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने जो प्रथम प्रायोरिटी थी फ्रेंड्स वो प्रोसेस सर्वर वगैरह सेलेक्ट किया था। तो प्रोसेस सर्वर जो है इसकी जो फ्रेंड्स कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस सर्वर के लिए है, अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी मतलब पियोन है, ऑर्डरली है, चपरासी है, इनकी जो कट ऑफ है आपने देखा होगा यदि विगत वर्षों की जो टोटल कट ऑफ है मतलब सभी पोस्ट वाइज, तो उनमें फ्रेंड्स इनकी कट ऑफ कम गई थी। जो है प्रोसेस सर्वर, इसकी जो फ्रेंड्स कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी ग्रुप डी के बाद आपकी जो ग्रुप्स जो कट ऑफ है फ्रेंड्स ड्राइवर के बाद ग्रुप डी की आप देख सकते हैं। ग्रुप डी की देखो फिर साथियों ये 2 पेपर होंगे आपके, अभी सेकंड पेपर बाकी है, ठीक है। वो भी आपका सेम होगा, 100 प्रश्न का, 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपके पहले पेपर में क्या होता है कम कट ऑफ रहती है, क्योंकि आपकी आउट ऑफ 200 आपकी 180 गई थी दोनों पेपरों मिला के। सेकेंड पेपर की कट ऑफ कम जाती है क्योंकि इनमें इन लोगों को क्या है पूरे जितने भी पद हैं, ठीक है, उतने तो ऑब्वियसली सेकंड पेपर में नहीं बुलाने, तो सेकंड पेपर के लिए ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, इसलिए थोड़े कम मार्क्स वाले हैं उनको भी चयन किया जाता है सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। तो आपके इतने यदि मार्क्स हैं तो आप सेकंड पेपर की अपनी बिना समय गंवाए तैयारी है फ्रेंड्स वो करते रहें एकदम सकारात्मक वे से। जनरल में 85 प्लस हैं और ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 82 और एससी में 75 और एसटी में 72, यदि इतने मार्क्स हैं। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की देखो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स जिसमें से मैं आपको बताऊँ 2-3% जिनके शॉर्ट हैंड में भी अभी स्पीड नहीं है, ठीक है, शॉर्ट हैंड में भी अभी स्पीड नहीं है। तो आप अपनी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है फ्रेंड्स, चाहे आपने हिंदी से अप्लाई किया हो इंग्लिश से, आप अपनी जो शॉर्ट हैंड है वो फ्रेंड्स बरकरार रखें, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है यदि आप एक दिन प्रैक्टिस ना करें ना तो कहीं ना कहीं से आपकी जो स्पीड है फ्रेंड्स वो कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते रहें एकदम शॉर्ट हैंड की लगातार। यदि आपके कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, 2-1 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, 2-1 नंबर ऊपर नीचे, फिर भी आपको जस्ट फॉर सेफ साइड रिस्क नहीं लेना है। इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी जो अगली चरण है उसकी तैयारी करते रहें। जनरल में मैं आपको बता रहा हूँ 69 आउट ऑफ 100, ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस में आपकी 54, एससी में 48 और एसटी में 45, इतने मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत होकर अगले चरण की जो तैयारी है फ्रेंड्स वो करते रहें, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्ट है कब आने की पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, रिजल्ट आपका जो प्रथम चरण का हो गया मतलब फर्स्ट स्टेज का, इसके बाद ग्रुप सी में आपकी टाइपिंग है, ग्रुप डी में आपका सेकंड पेपर है, ठीक है। स्टेनोग्राफी में आपकी शॉर्ट हैंड की है, टाइपिंग डिक्टेंशन आपसे लिखवाई जाएगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और टाइपिंग भी करवाई जाएगी। रिजल्ट के संबंध में मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स जो विगत पैटर्न रहा एनटीए का, तो रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपका मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च में वो भी पॉसिबिलिटी है सेकेंड या फिर थर्ड वीक में, सेकेंड या थर्ड वीक में मार्च में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फरवरी में फ्रेंड्स आपसे कोई का रिजल्ट आएगा, फरवरी में बहुत कम चांसेस है, 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने को। देखो संभव सब कुछ है, कुछ भी असंभव नहीं है, बट मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट है। आप मान के चलिएगा जो आपका आंसर की आई है उसके 45 डेज से पहले नहीं आएगा, ठीक है, 45 डेज से पहले नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ मार्च में पॉसिबिलिटी है। बाकी यदि यहाँ हमें निश्चित डेट प्राप्त होती है, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि आपका रिजल्ट इस दिन आने वाला है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी साथियों। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।